ठीक है। OH विदलन अभिक्रिया याद है, ये वाली पढ़ी थी 8 अभिक्रियाएं। याद हो गई थी 8 अभिक्रिया, कोई दिक्कत है इनके अंदर? ये तो थी OH बंध विदलन की। दूसरी आ रही थी बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति की अभिक्रिया, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, वो भी 8 ही है। ठीक है। कौन कौन सी अपन ने पढ़ी थी? हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, हाइड्रोजनीकरण, निकल पैलेडियम धातु की उपस्थिति में साइक्लोहेक्सेनॉल का निर्माण होना। फिर पढ़ा था कार्बोक्सिलीकरण, ट्राइमर और कोल्बे, 2 है इसमें। फिर फ्रिडल-क्राफ्ट पुनर्विन्यास अभिक्रिया। फिर पढ़ा था तुमने सल्फोनीकरण, और लास्ट में क्या थी? फॉर्मिलीकरण। उस फॉर्मिलीकरण में 3 अभिक्रियाएं थी। ठीक है। गाटरमान अभिक्रिया है, रायमर्ड-मान अभिक्रिया है, और डफ अभिक्रिया। ये पंखा क्यों बंद कर गए भाई? हाँ तो बहुत, वैसे ही गर्मी हो रही है। पंखा क्यों बंद करे हो? आज कितनी तेज गर्मी हो रही है। कौन? अच्छा चलो कोई बात नहीं। वो आदमान जी ने खोला है तो उधर रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए थे क्या? हाँ भाई, आप समझ गए। इनमें बेटा किसी को दिक्कत है क्या? नंबर बता दें कि जो कल ये तो थी OH बंध विदलन की अभिक्रिया, और ये है बेंजीन वाले की अभिक्रिया। नंबर डाल दो। कुछ पूछना है क्या इनमें? ये भी फिनॉल कंप्लीट हो जाएगा, 5-10 मिनट का टॉपिक और रहा है इसका। तीसरी अभिक्रिया आएगी अब संगनन अभिक्रिया। कुछ पूछना है क्या निशा इसमें? डफ अभिक्रिया पूछनी है, ध्यान दो। डफ अभिक्रिया क्या कहती है? बस संगणन और पढ़ेंगे फिर अपन। डफ कल बताया था मैंने, गाटर मान को याद रखोगे ना तो डफ अपने आप याद हो जाएगी। अब देखते हैं, देखिए गाटर मान क्या कहती है। गाटर मान अभिक्रिया, फिनॉल लिया तुमने, गैसों से क्रिया करवाएंगे, HCl प्लस HCN। जोड़ने का तरीका बताया था मैंने। CN में 3 बंद होते हैं, तो टूटेगा तो नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस। तो कार्बन को तो देना है Cl, और Cn को देना है क्या? हाइड्रोजन। N को देना है हाइड्रोजन। तो ये Cl तो जाएगा कार्बन के पास, ये रहा इसका हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड रह जाएगा, और नाइट्रोजन को क्या मिल जाएगा? H। इस समूह का आक्रमण गाटर मान में कहाँ करवाएंगे? पैरा स्थिति पे। तो पैरा की हाइड्रोजन इस Cl के साथ HCl बाहर चला जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH जुड़ जाएगा, जिसको अपन एल्डेमीन कहेंगे। है तो एल्डिहाइड के जैसा ही, CH डबल बॉन्ड O होता है एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड की जगह क्या लगा हुआ है यहाँ? एमीन, इसीलिए नाम है एल्डेमीन। समझ गए? और अब इसका जल अपघटन करवा देंगे, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन तो जुड़ जाएगी कार्बन के साथ, और NH3 बाहर चला जाएगा। ठीक है। हाँ मनोज, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन पूछ रहा है, देखना अभी। और अब देखो डफ क्या थी? सैम अभिक्रिया है। अपन लेंगे बोरिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बोरिक अम्ल H3BO3 को कहते हैं। ये दोनों मिलेंगे, जैसे ये दोनों मिले थे तो ये चीज बनी थी। इन दोनों के मिलने से बनता है यहाँ से तो OH, इसकी जगह OH, CH की जगह CH ही रहेगा, डबल बॉन्ड N, H की जगह यहाँ कौन सा ग्रुप लग जाएगा? मैथिल ग्रुप। समझ गए? यहाँ लग जाएगा CH3। अब वो का वही काम है, ऑर्थो पे आक्रमण करवाओगे तो ऑर्थो का H इस OH के साथ H2 हट जाएगा, ये समूह जुड़ेगा ऑर्थो पे। जल अपघटन करवाओगे तो यहाँ तो जुड़ जाएगा CHO, और CH3NH2 अलग हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्या कहती है? फिनॉल लिया तुमने, फिनॉल की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है AlCl3। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ध्यान दें मनोज, एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो उसे अपन बोलते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, क्योंकि एल्किल जुड़ेगा, R जुड़ेगा, तो R पे प्लस आएगा, तुम्हें पता है, और आक्रमण प्लस वाला ही तो करता है यहाँ। समझ गए? जैसे देखो यहाँ ये OH माइनस चला गया तो आक्रमण कौन कर रहा था? कार्बन प्लस वाला। ठीक है। तो क्या होगा? R पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा। R बराबर कुछ भी ले सकते हो तुम, मैथिल ले सकते हो, X बराबर कुछ मान लो। ठीक है। तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा के ऊपर आक्रमण करवा देंगे तो ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल बन जाए, ये तो हो जाएगी फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। एसिलीकरण क्या होती है?
इसकी जगह लो RC डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं एसिल हैलाइड। जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे फिनॉल से वही HX हट जाएगा, एक बार CORX इस पे ऑर्थो पे और एक बार जुड़ जाएगा पैरा पे। समझ में आ गई बात? और कोई स्टूडेंट है भाई, किसी को डाउट है कुछ? पंखे के बिना बाहर नहीं पड़ेगी आज, जी घबरा रहा है घर में से। आज तो पंखा चलाना ही पड़ेगा, गर्मी कितनी तेज है, बोलने से भी पसीने आ रहे हैं। देखो थोड़ा सा आराम होगा, बोलने से क्या गला सूखता है। और कुछ पूछना है बेटा किसी को? नहीं पूछना? आप ध्यान दो, आ गया क्या सबको समझ में? महिमा, महिमा यादव फिर कहेगी मैडम मेरे पीछे पड़े रहते हो आप। पूछना है क्या कुछ? महिमा आज नींदों में है क्या, सुन नहीं रही? नो मैम नहीं पूछना, सब आता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं तीसरी, पढ़ो फटाफट संगणन, फिर आज इत्थर चालू हो जाएगा। कल ये लेसन हो जाना चाहिए अपना कंप्लीट, क्योंकि इत्थर के निर्माण में तो 2 ही विधियां हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं भी बहुत छोटी छोटी सी है, इत्थर कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, ध्यान दो, समझाना ही है बस उसमें। संगणन अभिक्रिया, संगणन अभिक्रिया का मतलब अब की बार, पहले तो तुमने OH बंध विदलन पढ़ा, फिर तुमने बेंजीन पढ़ी, अब की बार ये OH समूह सुरक्षित रहेगा उसमें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फिनॉल संगनित हो जाएगी किसी न किसी समूह के साथ में, ये OH भी वही रहेगा, ये बेंजीन भी वही रहेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो संगणन अभिक्रियाओं में बेटा 4 अभिक्रियाएं अपने कोर्स में, तो ध्यान दो कौन कौन सी है, वो चारों ये है। फर्स्ट आती है एसीटोन से क्रिया। एसीटोन किसको कहते हैं? CH3CO CH3 को कहते हैं एसीटोन। ध्यान देना, देखो कितनी सरल सरल अभिक्रियाएं हैं, देखना CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको भी मैं ऐसे लिख लेती हूँ तिरछा, इसे तो अपन कहते हैं एसीटोन। प्लस किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं? फिनॉल से। ध्यान से सुन लो, फिनॉल की संगणन अभिक्रिया में गलती से भी किसी को OH नहीं हटाना है, फिनॉल का OH और ये रिंग दोनों सुरक्षित रहेंगे हमेशा। ये आ गया OH। अब तुम्हें ये दिख रहा है यहाँ पे H होगा पैरा स्थिति पे, प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो इस एसीटोन का तो ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन, एक और फिनॉल रिंग बनाओ, एक और बना ली ये लो, और ये रहा एक हाइड्रोजन। ये देखो ये जाता हुआ दिख रहा है तुम्हें यहाँ से बाहर, क्या बाहर चला गया? H2O। और इस कार्बन के साथ दोनों क्या जुड़ जाएगी? ये बेंजीन की रिंग जुड़ जाएगी, रिंग जो है फिनॉल वाला समूह ये जुड़ जाएगा। तो देखते हैं, देखिए क्या बना, -H2O हो गया और अपने पास आ गया C, और C के दोनों तरफ क्या जुड़ेंगी? ये फिनॉल समूह जुड़ेगा OH, और इधर भी OH। ठीक है, इधर क्या लगा हुआ है? CH3, इधर भी। इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन बिस्फिनॉल कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये है बिस्फिनॉल। ये पहली अभिक्रिया कंप्लीट हो गई एसीटोन से। सब में यही करना है, या तो बाहर हटेगा HCl हुआ, H2O हुआ, ये छोटे जो समूह है वो बाहर निकल जाएंगे। जैसे मान लो किसी के पास में Cl हो तो HCl बाहर चला जाएगा। ठीक है, OH ये HS थे तो एसीटोन का ऑक्सीजन था तो H2O बाहर चला गया। अगली बार ढंग से समझ में? ठीक है, ये पहली अभिक्रिया हो गई एसीटोन से क्रिया, जिससे बिस्फिनॉल का निर्माण होता है। अब देखते हैं अपन, देखिए सेकंड अभिक्रिया क्या कहती है। सेकंड अभिक्रिया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। पहले भी कहीं बनाया था क्या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड? किसने बनाया था? फिनॉल के निर्माण की विधि में। अरे लैब मेथड नहीं पढ़े थे क्या तुमने? जब अपन ने उस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म किया था जल मिला के, तो HCl चला गया था और OH जुड़ गया था सीधा सीधा। अब देखना, ये ले लिया मैंने बेंजीन, ये ले लिया डाइएजो, फिर ये ले लिया ईएम। समझ गए? ईएम का मतलब पॉजिटिव चार्ज, डाइएजोनियम, और क्या ले लिया? क्लोराइड।
ठीक है, इस पे प्लस है तो क्लोराइड पे माइनस होगा। प्लस किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं? फिनॉल से। ध्यान से, कई बच्चे क्या है इधर लिख लेते हैं OH और फिर HCl को बाहर निकाल देंगे और O बच जाएगा। मैंने पहले कह दिया OH को गलती से ही नहीं छेड़ना है। OH हमेशा संगणन अभिक्रिया में सुरक्षित रहेगा, ये इधर जुड़ेगा। ठीक है, और पैरा का क्या चला जाएगा? H। क्या बाहर चला गया बेटा? HCl। ध्यान दो क्या बना है, जो बचा है उसको जोड़ दो, ऐसे ही ऐसे बहुत सरल है संगणन अभिक्रिया। आ गया N2। N2 यही है। ठीक है, उधर चलो, N2 किसके साथ जुड़ेगा? फिनॉल की वलय के साथ। ये बेंजीन वाला आ गई और ये आ गया OH। क्या है ये ध्यान दो, ये है पैरा। पैरा के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सी। पैरा हाइड्रोक्सी, ये क्या है? एजो। और ये दोनों क्या है? बेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन कहते हैं अपन इसको। जैसे एजो कई बच्चे डाई बेंजीन भी लगा देते, तो सही है, कोई। ये क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये रंजक है बेटा, तुम 17वां लेसन आएगा अपनी लास्ट वाला लेसन। रंजक है ये। क्या होते हैं रंजक? ये रासायनिक पदार्थ जो दूसरों को क्या प्रदान करते हैं? रंग प्रदान करते हैं। समझ में आई बात? दूसरों के ऊपर रंग, जैसे इस लकड़ी के ऊपर देखो ये रंग है, और ये बात समझ में, ये व्हाइट कलर का मार्कर है, तो दूसरे पदार्थों को रंग प्रदान करेंगे, वो रंजक होते हैं। तो अपना जो लेसन आएगा 17वां, रसायनों का महत्व, अपन उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर का नाम है, तो उसमें अपन पढ़ेंगे इन रंजक के बारे में। वहां ये एग्जाम्पल आएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। समझ गए? तीसरी अभिक्रिया ध्यान दे, थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। ये किताबें लेके बैठा करो साथ, और रफ कॉपी भी, जो समझा रही हूँ देखते जाया करो बुक में भी। तीसरी अभिक्रिया देखो, थैलिक एनहाइड्राइड। देखे क्या होता है थैलिक एनहाइड्राइड? पढ़ा है क्या कहीं थैलिक एनहाइड्राइड? ये देखो किसको कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड? ये रही बेंजीन वाला। थैलिक एसिड जानते हो क्या होता है? थैलिक एसिड, देखो ये बेंजीन वाला है, इसकी दोनों इन ऑर्थो स्थितियों के ऊपर यहाँ, मतलब एक COH लगा हुआ है, उसके बिल्कुल पास वाली ऑर्थो स्थिति होती है ये। चाहे ये कह दो चाहे ये कह दो, दोनों ऑर्थो है। यहाँ भी लगा सकते हो, ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इस ऑर्थो पे एक और कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा दें, इसे अपन कहते हैं थैलिक अम्ल। अब इसमें से क्या होगा? यहाँ का OH और यहाँ का H2O बाहर चला जाएगा और ऑक्सीजन बच गई एक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आके जुड़ जाएगी, इसी को कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। समझ गए? ये तो थैलिक अम्ल है, और ये H2O इसमें से बाहर जाके ये यहाँ वाली ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में लग जाएगी, और इस ऑक्सीजन को ऊपर वाली को मैं C डबल बॉन्ड O लिख दूं, कार्बोनिल समूह ही है ये भी मैंने C डबल बॉन्ड O लिख दिया। ठीक है, ये है थैलिक एनहाइड्राइड, इससे अभिक्रिया करवाएंगे। अब ध्यान दो, ये तो रहा O। अब H2O बाहर लेने के लिए मुझे कितनी फिनॉल लेनी पड़ेगी? 2। तो बनाओ, या तो ऊपर 2 फिनॉल बना दो, चाहे नीचे 2 फिनॉल बना दो, जहां तुम्हें अच्छा लगे। ये तो बना दी मैंने 1 फिनॉल OH, और ये रही दूसरी फिनॉल। अब इसकी पैरा का क्या जाएगा? हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा? H2O। ये रहा कार्बन, इसके डबल बॉन्ड की जगह, इन दोनों बंद की जगह क्या जुड़ जाएगी? ये वाला जुड़ जाएगी। समझ गए? तो देखिए क्या बना अपने पास ये इधर वाली वाला है, ये रही, ये नीचे वाला C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये रहा कार्बन, इसके साथ ये रहा ऑक्सीजन। अब इसके साथ 2 क्या जोड़नी है तुम्हें? फिनॉल की वलय जोड़नी है। ये OH और ये OH। क्या है बेटा ये? क्या कहते हैं इसको? बोलो फटाफट, पता है क्या किसी को? इससे पहले भी कहीं पढ़ा है इसे? नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं अभी तो। ठीक है, अभी क्लास में होते तो फिर अलग बात थी। ये है फिनोप्टैलिन रंजक, ये भी आएगा अभी 17वें लेसन में, लेकिन कई जगह 11वीं क्लास में, जैसे ध्यान दो, तुम्हें सर ने एक ब्यूरेट का प्रैक्टिकल करवाए थे ना थोड़े बहुत तुम्हें 11th में, तो तुम्हें ऐसे टाइट्रेशन करवाई होगी अनुमापन जो ब्यूरेट में बढ़ते हैं,
फिर इस तरीके से हिलाते रहते हो, उसको रंग आ जाता है। करवाया होगा गोपाल जी ने या जो भी तुम्हें पढ़ाते थे। तो उसमें तुम ध्यान दो, एक रंजक मिलाया जाता है, ड्रॉप वो सूचक होता है। अभिक्रिया जहाँ कंप्लीट हो जाएगी उसकी सूचना देगा, सूचक कहते हैं अपन उसको। फिनोप्थलीन इंडिकेटर, ठीक है, फिनोप्थलीन रंजक को काम में लेते हैं। ये है फिनोप्थलीन की स्ट्रक्चर, फिनोप्थलीन रंजक है, फिनोप्थलीन रंजक, समझ गए। अब अपने चलो लास्ट अभिक्रिया बची है, सब में H2O हटाना है फिनोल की पैरा स्थिति से, चाहे एसीटोन से क्रिया हो, चाहे बेंजीन डाइएजोनियम से हो, चाहे थैलिक एनहाइड्राइड से हो, ये है थैलिक एनहाइड्राइड, और चाहे अब लास्ट वाली अभिक्रिया, ये तुम्हें सर ने 14वें लेसन में पढ़ाई थी, बहुलक वाले लेसन में। कहाँ पढ़ाई थी देखो, मैं याद दिला दूं। हाँ भाई, वो लास्ट अभिक्रिया है लैड्रर माना से, नाम है एले, एले का मीनिंग है लैड्रर माना से अभिक्रिया कहते हैं इसको, लैड्रर माना से अभिक्रिया। बहुलक वाले लेसन में आप लोगों को सर ने बेकेलाइट बनवाया होगा, बनाया था बेकेलाइट। बेकेलाइट बहुलक कौन सा होता है? ये विद्युत के स्विच देखते हो, इलेक्ट्रिक स्विच देखे हैं, सबके घरों में लगे हुए रहते हैं इलेक्ट्रिक स्विच, विद्युत के जो ये स्विच है जिससे पंखा वंखा चलाते हो, लाइट वाइट, ये सारे बेटा बेकेलाइट से ही बनते, बेकेलाइट बहुलक से। समझ में आ रही है बात ढंग से? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, दो प्रकार के बहुलक पड़ते हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है, ठीक है। लैड्रर माना से अभिक्रिया बेकेलाइट के निर्माण की विधि है। कैसे बनता है बेकेलाइट? वो देखो क्या करते हैं अपन, फिनॉल की क्रिया अपन करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से। क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड? HCHO, यही होता है बेटा। इस HCHO मैं CH2O भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए। अब ये CH2O जो है, या CH2O या HCHO एक ही बात, ये अम्ल की उपस्थिति के अंदर क्या करेगा, एक बार ऑर्थो की यहाँ से हाइड्रोजन निकल के आएगी, और एक बार कहाँ की, पैरा की। साथ भी योग हो सकता है ऑर्थो और पैरा पे, वो साथ होगा जब भी बेकेलाइट बनेगा अपना, तो ऑर्थो पे और पैरा के ऊपर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, तो यहाँ की हाइड्रोजन निकल के तो जुड़ जाएगी ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, कार्बन जुड़ जाएगा वलय के साथ। तो बताइए क्या बन गया, ध्यान देंगे। ये रहा OH, ऑर्थो के ऊपर अटैक करवाया, CH2OH प्लस पैरा के ऊपर आक्रमण करवा देंगे, तो CH2OH पैरा पे जुड़ जाएगा, ठीक है। यदि ऑर्थो और पैरा पे आक्रमण होगा, अब देखो ये जुड़ेंगे कैसे, ध्यान दो। ये जो आगे आ रहा है इसकी हाइड्रोजन, आगे आने वाले की हाइड्रोजन, और इसका क्या बाहर चला जाएगा, OH, H2O बाहर चला जाएगा, दोनों वलय के बीच में CH2 आ जाएगा। यदि केवल रेखीय संगणन हो, मतलब बहुलक का मतलब जानते हैं बहुत सारी इकाइयां हैं, और तो अब इसका भी CH2OH, अगर मैं इसको ऑर्थो लूं, जब ऑर्थो लूंगी तो यहाँ आएगा, फिर प्लस आगे आने वाले का आएगा, तो इसका OH आगे आने वाली के किससे बाहर जाएगा, S से, यहाँ से H2O, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, CH2। तो इस प्रकार से यदि रेखीय संगणन हो केवल, उसे अपन कहते हैं नोवोलक, नोवोलक बहुलक, ठीक है, ये तो है नोवोलक। और यदि ऑर्थो का और पैरा का क्रॉस लिंक हो जाए, चारों तरफ से क्रॉस लिंक संरचना बने, तो उसे अपन कहते हैं बेकेलाइट। कैसे बनेगा, ध्यान देंगे, बेकेलाइट कैसे बनाएंगे। बेकेलाइट बनाने के लिए अभी मैंने बताया, ऑर्थो का भी चला जाए और पैरा का भी चला जाए। पैरा का कैसे जाएगा, कोई नीचे बनाओ तुम, ये देखो ये नीचे बना दिया मैंने फिनॉल, यहाँ लगा दिया, तो इस पैरा का हाइड्रोजन किसके साथ बाहर चला जाएगा, OH के साथ। मतलब मैं ऊपर भी बनाती जाऊं श्रृंखला, नीचे भी बनाते जाऊं, देखना कैसे बनाया मैंने 4 फिनॉल बना लिए तुम्हें समझाने के लिए, और एग्जाम में आए ना बेकेलाइट की संरचना, तो 4 फिनॉल बना के ही बनानी है। ये देखो 4 फिनॉल बना लो, जिसमें 2 के OH का मुंह तो ऊपर की तरफ कर दो, और 2 का OH कहाँ लगा दो, नीचे लगा दो। समझ में आ रही है बात ढंग से? अब देखना, इसकी ऑर्थो कौन सी है, ये वाली है,
यहाँ लगाया मैंने CH2OH, इसका ऑर्थो ये रहा। एक ही स्थिति लेनी है, दोनों ऑर्थो नहीं लेनी, दोनों में योग नहीं करना। एक तरफ की ऑर्थो ले लो, चाहे तो इधर की ले लो चाहे इधर की ले लो, ठीक है। अब इसका CH2OH होगा तो पास वाली ऑर्थो का क्या बाहर जाएगा, H, और दोनों में से क्या निकल जाएगा, H2O, और दोनों किससे जुड़ जाएगी, CH2 से। समझ गए। ऐसा ही आगे होगा, इसका CH2OH होगा तो आगे आने वाले का क्या होगा, H, तो ये दोनों किससे जुड़ जाएंगी, CH2 से। समझ गए। ऐसा ही इधर होगा, इसका H होगा तो आगे आने वाली का क्या आ जाएगा, CH2OH। समझ गए। अब लो इसकी पैरा स्थिति, दोनों में से ध्यान दो 4 फिनोल है, एक फिनोल का तो ऑर्थो और पैरा दोनों लेना है और एक का केवल ऑर्थो ही लेना है, क्योंकि एक ऑर्थो यदि CH2OH दे देती है तो पास वाली केवल क्या देगी, H देगी। यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया, CH2OH, यही है इसकी पैरा स्थिति, और इसकी पैरा ये रही CH2OH। अब बेटा इसकी पैरा पे अगर CH2OH जुड़ा हुआ है तो नीचे वाले की पैरा पे क्या जोड़ो, केवल H, जब भी तो H2O बाहर जाएगा, तो नीचे वाले का ले लिया मैंने H, H आते ही यहाँ से क्या बाहर जाएगा, H2O, और H2O बाहर जाते ही दोनों किससे जुड़ जाएगी, CH2 से। ये अभिक्रिया बहुत ही सरल है, ध्यान सिर्फ ऑर्थो और पैरा का ही रखना है। OH यहाँ जुड़ा है तो ये रही ऑर्थो, यहाँ इन दोनों की कड़ियां CH2 से जुड़ जाएगी। OH यहाँ है तो ये रहा पैरा, ये दोनों पैरा स्थिति पे CH2 से जुड़ जाएंगे। ठीक ऐसे ही इधर होगा, एक का यदि CH2OH चाहो तो इसके लगा दो CH2OH, तो ऊपर वाले के केवल क्या लगेगा, H। यदि एक फिनोल पे CH2OH लगा हुआ है, ध्यान से सुन ले, तो दूसरी फिनोल का क्या सामने आएगा, H ही आएगा, और ये जुड़ गई यहाँ पर। ठीक है, OH H2 हट जाएंगे। और अब चलो इधर बताओ, नीचे वाले की ऑर्थो कौन सी है, यहाँ आएगी कि यहाँ आएगी, नीचे, यहाँ ऊपर आएगी कि नीचे, नीचे आएगी। अरे यहाँ कर दोगे तो कौन सी हो जाएगी स्थिति, मेटा हो जाएगी। ये देखो ये रहा OH, इसकी ऑर्थो ये है मेटा, तो यहाँ जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, CH2, क्योंकि एक का CH2OH लोगे तो दूसरी का क्या आएगा, H, फिर इधर आ जाएगा CH2 और इधर खाली छोड़ देंगे H। समझ गए। ये हो गया क्रॉसबद्ध या तिर्यकबद्ध बोलते हैं हिंदी में क्रॉस को, तिर्यकबद्ध संगणन हो गया। ठीक है, क्रॉस लिंक हो गया, चारों तरफ से जुड़ गई। N इकाइयां अपन ने ली थी, N ही फिनोल लेंगे, N ही फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, मिलकर के यदि रेखीय रूप में जुड़ी रहे, आगे से आगे सिर्फ रेखीय मतलब ऑर्थो ही जुड़े, पैरा नहीं जुड़े, तो केवल ऑर्थो जुड़े जब तो उसका नाम होगा नवोलक, और यदि ऑर्थो और पैरा चारों तरफ से क्रॉसबद्ध हो जाए उसको अपन कहेंगे बेकेलाइट। आ गई बात ढंग से समझ में। ये फिनोल कंप्लीट हो गया। लास्ट में चैप्टर में दिए हुए हैं फिनोल के उपयोग, समझ गए। वो उपयोग तो तुम्हें किताब से कॉपी के अंदर लिखना है पढ़ करके, और कुछ भी नहीं करना, समझ रहे हैं। पेज नंबर देखो मैं तुम्हें बता दूं, एप्लीकेशन दिए बहुत ही कम है, छोटे से एप्लीकेशन है, या आपको पेज नंबर 237 पे दिए हुए हैं, बस वो लिख लेंगे कॉपी के अंदर और याद कर लेंगे बस, और कुछ ही नहीं। समझ में आ रही है बात बेटा ढंग से। एक अभिक्रिया है इसके अंदर, वो मैं तुम्हें समझा दूं कि यदि फिनोल का उपयोग मेनली दवाइयों के निर्माण में करते हैं। अब कहाँ कौन सी दवाइयों में तुमने इसको देखा, वो बता दो। एस्प्रिन नाम सुना है क्या कभी, एस्प्रिन बुखार में काम में ली जाती है, एस्प्रिन की गोली आती है, एस्प्रिन, डिस्प्रिन सिर दर्द की, ये नाम सुने हुए होंगे, नहीं सुने हुए तुम्हें बता दूं आपको। एस्प्रिन आती है बुखार की दवा, वो बेटा इसी से बनती है फिनोल से। कैसे बनेगी, पहले तो बनाएंगे अपन फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल। जानते हैं सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, ये होता है सैलिसिलिक अम्ल। ये देखो OH COOH, इसी को कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। जब इसकी अपन एसिटिक एनहाइड्राइड से या फिर एसिल हैलाइड से, जो भी तुम्हें सही लगे, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो ध्यान दो यहाँ से H हट जाएगा, और ये H हट करके इस समूह, या तो ये ले सकते हैं, दूसरा एसिटिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, ये होता है एसिटिल क्लोराइड। समझ में आ रही है बात। देखो अभिक्रिया दीजिए तुम्हारी बुक में,
तो यदि आप बुक में एसिटिल क्लोराइड नहीं दे रखा, चाहो तो इसकी जगह तुम एसिटिल क्लोराइड भी कर सकते हो। अगर एसिटिल क्लोराइड लेंगे जब क्या बाहर जाएगा, यहाँ से H, एक तरीके से OH बंद विदलन है ये, समझ गए। तो यहाँ का H इसके Cl के साथ HCl बाहर चला जाएगा, ये COCH3 वहां जाके जुड़ जाएगा, इसी को कहते हैं एस्प्रिन। ठीक है, ये है एस्प्रिन। OCOCH3 जुड़ जाएगा, ये अम्ल ऐसे ही ऐसे रह जाएगा। दूसरी अभिक्रिया देखो, अगर ये लो तो ये लोगे तो भी ये का ये आएगा, यहाँ से बंद टूटेगा, टूट करके ये हाइड्रोजन तो इसको मिल जाएगी, एसिटिक अम्ल बाहर चला जाएगा, COCH3 इसके ऊपर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा एस्प्रिन। समझे, इस एस्प्रिन बहुत इंपॉर्टेंट दवा है एस्प्रिन। अरे जैसे बोलते हैं ना एस्प्रिन भूखे पेट नहीं लेनी चाहिए, कारण क्योंकि ये किससे बनी हुई है, देखो अम्ल से बनी हुई है, सैलिसिलिक अम्ल से। और ये अम्ल क्या करेगा, अम्ल पेट में जाके आमाशय जो है उसकी दीवारों को गलाएगा। ठीक है, आंत जो है उसकी दीवारों को गलाएगा, इसलिए अम्ल है तो अम्ल का इफेक्ट तो पड़ेगा, इसलिए फिर इसको अपन भूखे पेट यूज में नहीं लेते। ये चीजें आप 17वें लेसन में दोबारा पढ़ोगे जहां अपन रसायनों का उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिनॉल कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे इथर, तो इसके निर्माण कॉपी में लिख ले, 4-5 लाइन के ही है। अब अपना आ जाएगा ईथर। ठीक है, ईथर देखते हैं, देखिए क्या कहता है, ध्यान दो। हाँ भाई, ईथर का नोमेनक्लेचर मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया था। ईथर 2 प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा याद दिला दूं, सरल या सम्मित, और दूसरा आता है मिश्रित या असम्मित ईथर। बताया था सम्मित और असम्मित। यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जुड़े हुए आर समान है, कार्बन की संख्या दोनों में समान है, तो उसे सरल या सम्मित ईथर कहेंगे। और दोनों आर अलग अलग आर ग्रुप है तो उसे असम्मित या मिश्रित ईथर कहेंगे। ठीक है, नामकरण आता है सभी को। ईथर का नामकरण IUPAC नामकरण एल्कोक्सी एल्केन के आधार पे किया जाता है। ठीक है, दोनों आर समान होंगे तो कहीं एल्कोक्सी कह दो, एल्केन कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आर अलग अलग है तो जो कम कार्बन है वो तो कहलाएगा एल्कोक्सी, और ज्यादा कार्बन वाला क्या कहलाएगा, एल्केन। ठीक है, और सामान्य नामकरण आपको आता ही है। सामान्य नामकरण सरल का कैसे करेंगे, सरल में दोनों आर समान होंगे तो फिर इसके डाई लगा देंगे, एल्किल लगा देंगे, ईथर लगा देंगे, डाई एल्किल ईथर। और यदि दोनों आर अलग अलग हो तो दोनों आर अलग अलग होंगे तो एल्किल एल्किल ईथर, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर होगा। मतलब जैसे एक तरफ मैथिल है एक तरफ एथिल है, तो ये एथिल ये मैथिल, तो नाम होगा एथिल मैथिल ईथर। ठीक है, ये नामकरण था जो आपको पहले भी मैंने बहुत से उदाहरण देकर के सिखाया था। अब अपन निर्माण की विधियों पे चलते हैं सीधा। इसके निर्माण की 2 विधियां हैं। सबसे पहले फर्स्ट, आपको जब मैंने क्रियाविधि सिखाई थी, अपन ने क्रियाविधि पढ़ी थी अल्कोहल के निर्जलीकरण की, 443 केल्विन तापमान वाली पढ़ी थी आपने। ये देखो ये वाली C2H5OH ले लूं मैं, एथेनॉल ले लिया मैंने। यहाँ मैंने पढ़ा था कि जब इसको 443 केल्विन पे अम्ल की उपस्थिति में जब इसका निर्जलीकरण होता है, मतलब इसमें से क्या बाहर निकलेगा, H2O, यहाँ का OH, इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकलते बनेगा C2H4, मीनिंग C डबल बॉन्ड C, H2 इधर भी H, एल्कीन बनेगी। तो पहली विधि तो यही है बेटा, प्लस के अंदर H2 बाहर जाएगा। अब की बार ये का ये मेथड है, फर्क क्या है वो देखो। मैं वही एथेनॉल लूंगी, ध्यान देंगे। तापमान मेरे पास इस बार कितना है, 413 केल्विन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचते हैं 10-15 केल्विन टेम्परेचर में कौन सी बड़ी बात है, क्या फर्क पड़ता है, देखो फर्क तो भी पता चल जाएगा। अम्ल की वही आपको अम्ल की उपस्थिति लेनी है। अब देखो होगा क्या, अब की बार एक नहीं है, जब तापमान कम होगा तो अल्कोहल के 2 अणुओं का संघनन हो जाएगा। जब तापमान ज्यादा है तो अणु संघनित नहीं होंगे, एक ही अणु में से जल का अणु बाहर निकलेगा। इसी में से जल निकला था, इसी का H और इसी का OH। और जब 413 होगा तो 2 अणु होंगे अल्कोहल के, ये देखो 2।
और अब होगा क्या, इसमें एक का OH चला जाएगा तो दूसरे का क्या बाहर जाएगा, H। देखो OH और H जाते क्या बचा, C2H5 बचा ऊपर, नीचे बचा OC2H5, तो आ गया C2H5 OC2H5 प्लस में क्या बाहर चला गया, H2O। आ रही है बात अच्छे से समझ में। अब देखो मतलब समझ में आया कि यदि तापमान 413 केल्विन है, कम है तापमान, जब दो अणुओं का संघनन होगा और दो अणुओं के मिलने से उनमें से H2O बाहर जाएगा तो बनेगा ईथर। एक ही अणु में से H2O यदि बाहर जाता है तो बनेगी एल्कीन। तापमान उसमें होगा 443 केल्विन। अब समझ, अभी इसकी क्रियाविधि भी सिखाऊंगी, ढंग से सीख ले। वहां अगर आती है ना मैकेनिज्म तो यहाँ की भी अपने आप आ जाएगी। तो इसके लिए देखो, और फिर इसकी लिमिटेशन क्या है वो खुद पहचानेंगे। क्या इसकी कमी तुम्हें ऐसी नजर आ रही है, कमी कुछ दिख रही है क्या इसमें तुम्हें, क्या कमी दिख रही है बोलो, ऐसा कुछ पता चल रहा है क्या इसकी कमी के बारे में इस मेथड में। महिमा, देखने से ऐसा कुछ लग रहा है कि इस विधि में एक बहुत ही बड़ी कमी है। इस विधि से जो अपन ईथर बना रहे हैं उसमें कुछ कमी नजर आ रही है क्या, वो कह दो, मैं तो नजर तो कुछ आता ही नहीं है पढ़ाई के नाम पे। देखो ध्यान दो, इधर ऊपर लिखती हूँ मैं ये रिएक्शन, C2H5OH, यहाँ 2 लिख लिए मैंने, आगे 2 लगा देते हैं एक साथ, H प्लस 413 केल्विन, C2H5O C2H5 प्लस में चला गया H2O, डाई एथिल ईथर बन गया। कमी पता है क्या है, कमी ये है कि इस विधि से बनने वाला ईथर सदैव कैसा ईथर होगा, सममित ईथर होगा। क्या इस विधि से मैं मिश्रित ईथर या असममित ईथर बना सकती हूँ क्या, कभी नहीं, क्योंकि सदैव दो अणुओं का संगुणन होगा और वो दोनों अणु सदैव ही क्या होंगे, समान होंगे। जब दोनों एल्कोहल समान होगी, दो एथेनॉल हो सकती है, दो मेथेनॉल हो सकती है, दो प्रोपेनॉल हो सकती है, कोई से भी दो एल्कोहल होंगे, तो जब दो एल्कोहल साथ में आप मिलाएंगे तो बनने वाला ईथर तो सदैव क्या होगा, सममित ही होगा। तो इस विधि के द्वारा कभी भी आप असममित ईथर का निर्माण नहीं कर सकते। असममित ईथर तब बने जब दोनों एल्किल ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो। एक मेथेनॉल एक एथेनॉल का संघनन नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। आ गई बात अच्छे समझ में, ठीक है। अब देखो, तो अब टेम्परेचर लिया हुआ है, मैकेनिज्म नहीं थे, मैकेनिज्म की बहुत सारी जानकारी पहले मैंने आपको बताई थी। कितने चरणों में संपन्न होंगी सदैव, 3 चरणों में। उसमें प्रथम चरण सदैव किसका होता है, उत्प्रेरक का, ठीक है। तो ले लें और एक एक अभी कारक जो आप लिए उसको बिल्कुल खोल करके लिखो। लिया है मैंने एथेनॉल CH3 CH2OH, यही है एथेनॉल। ये आ गए इसके 4 इलेक्ट्रॉन। प्रथम पद में H प्लस का क्या होगा, आक्रमण। प्रथम पद का नाम भी लिख देंगे, H प्लस का आक्रमण। कहाँ आक्रमण करेगा H प्लस, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, दिख रहे हैं ना ऑक्सीजन के लोन पे, हेल्प मांगने जा रहा है, ये लो मांग लिया हेल्प, और ये ले लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन। लेते ही देखिए क्या स्थिति होगी, CH3 CH2 और ये आ गया O, और ये रहे इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से कौन जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन। वो आई थी ना जो H प्लस वाली, वो है ये। जुड़ते ही ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा आयन है ये, हाइड्रोनियम आयन। अब आ जाओ स्टेप सेकेंड। तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव क्या स्थायी है क्या, नहीं है स्थायी, अस्थायी होता है अगर एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये बात तो बैठ चुकी होगी फिर दिमाग में। किसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा बताओ, कार्बन के। खींचते स्टेप सेकंड का नाम क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन का निर्माण। ये बात तो उसमें इसमें सेम ही है, समझ गए। अब चलते हैं स्टेप सेकंड, कार्बोकैटायन का निर्माण। देखिए कैसे होता है, CH2 CH3 O
H, ये देखो ये खींच लिया, इधर तीर का निशान जा रहा है, ले गया कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ले जाते ही ये बन गया CH3, C के ऊपर पॉजिटिव H। ये दिखना चाहिए मुझे, पॉजिटिव कैसे आ रहा है, मुझे बंधों की संख्या देखो कितनी दिख रही है,